वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यन्तोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं मे त्यव्याघ्रत्रिविधः प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन्नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।
पृथक्त्वेन तु यज्ञानन् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् न फलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारेण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणः क्षत्रियविषाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षै युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौ रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्नियम्य शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य कवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽस्ति मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत सुंदर पारायण भैया, एकदम अद्भुत। ऐसा लग रहा था आपका पारायण ये जो है चलता ही रहे, खत्म ही ना हो। इतना सुंदर आपने पारायण, मेरे तो मतलब हाथ के मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। जितना सुंदर दिल से आपने पारायण किया है, दिल को छू गया है भैया, बहुत सुंदर। तो भैया इस अध्याय के बारे में आप अब अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करेंगे? प्रयास करता हूँ दीदी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अचानक मुझे अवसर मिला ये इस अध्याय को पढ़ने का। सच में बहुत दिनों से ऐसे भी घर में भी व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं पढ़ पाया था। आज इस बहाने पढ़ना हो गया ये, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात इस अध्याय की, इस अध्याय क्या क्या मतलब मेरा सामर्थ्य तो गीता जी के एक श्लोक के विषय में भी कुछ कहने का नहीं है। फिर भी जो शायद जो भी कोई गीता पढ़ते होंगे उन सब का एक सबको भाता होगा यहाँ का जो 66 नंबर का श्लोक है, 66वां नंबर का श्लोक है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी ने तो मुझे कह दिया था कि भगवान ने इस एक श्लोक को कहने के लिए, केवल एक श्लोक को कहने के लिए 699 श्लोक और लिख दिए भगवान वेद व्यास ने। तो यही एक श्लोक जो है सार है पूरी गीता का है, ऐसे करके किसी का कहना था। तो मैं मेरी मति में जो मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत इसी श्लोक के विषय में कहता हूँ। तो देखिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों के आश्रय को छोड़ करके। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई ना। कहना चाहिए था कि सारे अधर्मों के आश्रय को छोड़ करके। यदि अधर्म होगा तो उनके आश्रयों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम तो सारे धर्मों के आश्रय को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। या धर्म से तात्पर्य
तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब अपना कर्तव्य कर्म करता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता है कभी कभी कि वो मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। तो भाई तुम्हें जो करना है वही करो, जो तुम्हारी बुद्धि को उचित लगता है वही करो, लेकिन वह कर्ता का भाव ना हो और बिना कर्ता का भाव को करते हुए बस जो भी कर रहे हो वो मुझे अर्पित कर दो। इस तरीके से तुम सारे धर्मों के वही क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कर्म है क्या अकर्म है, भावों को त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म के विषय में महाराज मनु जो है वो कहते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण है। अब मैं महाराज मनु को क्यों कोट कर रहा हूं यहाँ पर, तो देखिएगा अध्याय 4 उसका पहला श्लोक, भगवान पहले श्लोक में कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोवान हम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तो मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं वो कहीं ना कहीं मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया। तो मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखे अपने स्मृति में, मनुस्मृति में, वो धर्म की जो 10 लक्षण है कहीं ना कहीं गीता जी में मेरा बताया हुआ ही धर्म का लक्षण जो है। अब भगवान ने यहाँ धर्म का लक्षण कहाँ बता दिए श्रीमद् भगवद गीता में, तो 16वें अध्याय में जो 24 दैवीय गुणों के विषय में बताते हैं, है ना, वही तो धर्म का लक्षण है। उन्हीं धर्म के लक्षणों को महाराज मनु ने 10 कर दिया, सारे को सार एकत्रित करके 10 लक्षणों में संग्रहित कर दिया, 10 कर दिया लक्षणों को। अब महाराज मनु के बताए हुए अगर तुम लक्षणों को धर्म मानते हो, धृति क्षमा दमा अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य और अक्रोध, इनको तुम धर्म के लक्षण मानते हो, तो भी बहुत अधिक कंसंट्रेट मत करो उन धर्म के लक्षणों को, क्योंकि उन्होंने जो धर्म का लक्षण बताया वो मेरा ही बताया हुआ है ना। और मैं तुमको ही कह रहा हूं कि भाई सारे धर्मों के आश्रय को छोड़ करके उन धर्मों को भी बताने वाला मैं हूं, और जब मैं ही कह रहा हूं कि उन धर्मों के आश्रय को छोड़ दो, तुम कंसंट्रेट मत करो कि मुझे एकदम धृति का पालन करना है, क्षमा का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है। नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहां पर कंसंट्रेशन तुम्हारा ना जाए, बल्कि वहां पर कंसंट्रेशन जाने के स्थान पर उन धर्मों का त्याग करो, तो दिमाग में लाओ ही मत और बस एक मेरी शरण में आ जाओ। और जब मेरी शरण में आ जाओगी, शरणागति क्या है कि जो मेरे साथ घटित होने वाली जो चीजें हैं, जो जो चीजें मुझे चिंतित करती हैं, जिन विषयों के बारे में मैं रात और दिन निरंतर लगे रहता हूँ, उन विषयों को भी, उन सारे चीजों को भी, सारे विषय हो सकते हैं उसमें, पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजें, तो उन सबको भी तुम बस अपना कर्म करना है करके करते रहो और उन सारे विचारों को त्याग कर दो। आप विचारों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, है ना। एक कहीं पर एक पढ़ने को मिला था कि लोक परलोक सदगति दुर्गति, इन सारी की जो चिंता है इनको त्याग करके तुम जब मेरे पास आते हो तब इसी भाव को शरणागति कहते हैं। तो इन भावों को त्याग करके बस मैं सारा चीज संभाल, जैसे एक होता है ना कि एक पतिव्रता जो स्त्री होती है, वो जब पति के साथ उनका विवाह हो जाता है तो बंद करती है, और एक साधा सब एक को साधने से उनके साथ कर माँ बाप के प्रति जो उनका कर्तव्य रहा होगा, उनका वो अब श्रृंगार, वो शाम होते ही सुबह होते ही वो अपना श्रृंगार करते, वो श्रृंगार क्यों करते, किसको दिखाने, बस एक को रिझाने की। तो वैसे ही जब हम एक को ही रिझाने के लिए अपना सारा प्रयत्न करते हैं तो उसी हमारे एक बड़ी विचित्र बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भी हो गया, माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। अब भगवान के जब शरण में आ सर्व पापेभ्यो, उनके शरण में आने के बाद भी पाप बचा क्या,
यहाँ दो चीजें हैं कि अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, एक तो पाप और दूसरा है शुचः, मतलब उनके शरण में आने के बाद भी क्या पाप और चिंता बचा रह सकता है क्या? तो अहं त्वा सर्व पापे, यहाँ पर एक कर्ण का रथ का पहिया जब फंसा होता है ना, तो बस वो उन पर वार करने के लिए वो अर्जुन को भगवान कहते हैं। तब कर्ण बहुत वहां धर्म अधर्म की बातें करता है ना, तब भगवान कहते हैं उनको शरासन तान बस अवसर यही है, शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, विशिख को गले के पार कर दे विजय के हेतु आतुर ईषणाय, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, रोचित किंतु क्या यह होगा, इससे नहीं धर्म होगा, हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूं जो को धर्म है, जो मैं कह रहा हूं बस वही धर्म, उससे आगे धर्म और कुछ नहीं होता है। हनन कर शत्रु का सत्कर्म क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। मतलब कि हम तो वो एक तरीके का पाप कर्म है ना, निहत्थे को मारना, ये सब करना, लेकिन भगवान जो कहते जो मैं कह रहा हूं, जब तुम मेरी शरणागति आ गए, मेरी शरण में आ गए हो, तो और सारे विषयों के बारे में विचार करना क्यों, है ना। तो और सारे विषयों के बारे में विचार करना, मेरे शरण में होकर के चिंता करना, एक तरीके से वो मेरे प्रति अपराध का भाव है। जब कोई मेरे शरण में आ जाए और फिर भी वो चिंतित है किसी चीज के लिए, तो वो शरणागति नहीं है, वो तो एक तरीके का अपराध का भाव है शरणागति के साथ साथ, है ना। तो भाव, वृत्ति, आचरण, ये सारा चीज यदि शुद्ध नहीं है तो भी तुम चिंता मत करो। तो उसी बात को बोलते हैं भगवान जो है, तुम मेरे शरणागत आ गए हो और तुम्हारी भाव में मान लो शुद्धि नहीं है, तुम्हारे आचरण में कहीं पर शुद्धि नहीं है, तुम भी तो भी तुम क्या करो, उन विषयों को लेकर के कि मुझ में मेरा आचरण शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा भाव शुद्ध नहीं हो रहा है, उन चीजों को लेकर के तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें उन सारे चीजों से मुक्त कर दूंगा, बस तुम मेरी शरण में आ जाते हो। तो एक है ना शरणागति को लेकर के किसी एक पंक्ति कहा था कभी कि चलो हम आज पूरी कायनात का बंटवारा करते हैं, बस तुम मेरे रहो, बाकी सब हम तुम्हारा करते हैं। तो बस उनकी शरण में आ जाए, उन्हें अपना मान ले, तो बस बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो संपूर्ण रूप से हमारा हल हो जाता है, सारी समस्याएं जो है। और क्या कहूँ, मेरी बुद्धि में तो थोड़ा थोड़ा तो सारा श्लोक मुझे ना ऐसे लगता है कि सबको थोड़ा 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 कहते जाऊं। जैसे ये ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर जो श्लोक नंबर 61 कि ईश्वर जो है वो सारे भूतों पर है ना, सारे भूतों पर समाया हुआ है। और कैसे समाया हुआ, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो वही बात फिर क्या केवल हृदय में है, भगवान तो कण कण में वास करते हैं। तो फिर यहाँ गलत लिख दिया क्या कि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ऐसा नहीं है। देखिए भूमि पे हर कण पर पानी व्याप्त है, लेकिन फिर भी हम एक प्यासा व्यक्ति क्या करता है, वो पानी का स्रोत ढूंढता है ना, कहीं पर कुआं है ना, और हम ये मान बैठते हैं कि यहाँ पर अथाह सागर है, तो मतलब सॉरी पानी का अथाह स्रोत है कुआं जो है वो, भले ही मिट्टी के हर कण में पानी व्याप्त है, लेकिन हम पानी का वहां नहीं देख पाते हैं। क्या उतने से हमारी प्यास नहीं बुझती? वैसे ही भगवान तो रोम रोम में बसे हुए हैं ना, लेकिन रोम रोम में बसने के बाद भी वो हृदय में एकदम संपूर्ण रूप से, जहां पर सारे लोग अपनी आंखें बंद करके, वो है ना दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। तो भगवान जो है हृदय में उस रूप में निवास करते हैं कि बस मैं अपनी नजरें झुका करके उनको देख लूं। अब भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अब लेकिन मैं अपने माया के प्रभाव से लोगों को क्या करता हूँ, गोल 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 घुमाते रहता हूँ। जैसे
एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी होता है ना, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जब तक ट्रेन में है तब तक वह गतिशील है, और वो ट्रेन से उतर जाए तो फिर वो स्थिर हो जाता है। मतलब ट्रेन में है तो वो माया का प्रभाव के जैसा है, ऐसा कुछ। तो यंत्र के समान जो है वो मेरी माया की शक्ति के कारण आदमी जो है यहाँ वहां भ्रमण कर रहा है। और ऊपर का जो श्लोक है, सॉरी टाइम बहुत हो जाएगा, मन तो भरेगा ही नहीं, बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अच्छा लग रहा है भैया, बोलिए। और बहुत कम समय में मतलब इतना सुंदर आप बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप। तो बिल्कुल आज का आनंद आ गया तो भैया। अरे दीदी फिर कभी फिर, और तो चलिए ना, ठीक है जी। बस आप लोगों से जो सुना था, मैं तो क्या गीत भैया कभी कहते हैं वो सुना रहता हूँ, कभी अशोक भैया, तो कभी प्रमीला दीदी का भजन, और कभी और विनय दीदी की कहानियां, और कभी ढेर सारे लोग, आप सब से कुछ कुछ सुना रहता हूँ, वही कहीं ना कहीं संग्रहित हो जाया रहता है। कभी माधुरी दीदी का श्लोक जब वो बिना देखे जब वो बोलती है ना, तो ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है ना। और सीमा दीदी का जो प्रेरणा है, और मतलब सारे लोगों का, किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं ना। अब सबसे जो थोड़ा बहुत सुना है, क्षमता के अनुसार जो थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाया हूँ, बस यहाँ उन्हीं सब चीजों को व्यक्त करने का प्रयास किया हूँ। जी, नाम लिए माधुरी दीदी हाजिर हो गई दीदी, अब आपकी बारी है। जय श्री कृष्ण दीदी। इसी पर मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। जी दीदी, बिल्कुल स्वागत है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरे नाम तू बोल रे, जीवन में रस बोल रे, अब जो मिलाएगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन अनमोल रे, इस मिट्टी में न करो, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत दिन बाद आपके मुख से भजन सुन के बहुत अच्छा लगा। आज गीत भैया आप भी कुछ बताइए भैया आज के प्रसंग के ऊपर। सीमा दीदी भी है। शरणागत के लिए जो भाव रखा है सुशील भैया ने, कि संभवतः 699 आपकी आवाज कट रही थी भैया। सभी को आगे से कहा ना कि जब सो में ही इतना मीठा रस मिल जाता मधु के जैसे, तो उसके बाद में कोयल के जैसे नहीं बोलना चाहिए। भैया ने आज के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं है। अद्भुत। मैं तो जैसे देखी कि भैया गा रहे तो मैं तो फिर रुक गई, मैं पूरा सुनना है आज तो। बहुत सुंदर भैया, आनंद आ गया, अद्भुत। सागर में सागर भरा है भैया जी ने, छोटे थोड़ी थोड़ी बातें बता दी हैं जी, तो छोड़ा नहीं है कुछ भी। जी, तो हम आगे अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रमिला दीदी आप कोई भजन सुना दीजिए दीदी आज, फिर हम कृति दीदी। जी जी। अब तुलसी माता की शादी पास में आ रही है जी जी। 1 नवंबर दिन शनिवार को है जी। तो हमें पहले किस किस को कार्ड भेजना है, देखते हैं इस भजन के द्वारा। जी दीदी बिल्कुल। छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के, छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के, पहला कार्ड मैंने गणपति को भेजा, पहला कार्ड मैंने गणपति को भेजा, पूर्ण हो सब काज तुलसा तेरी शादी के, पूर्ण हो सब काज तुलसा
तेरी शादी के छपा दिए कार्ड तुलसा तेरी शादी के। दूसरा पूर्णा जी को भेजा, रहे भंडार तुलसा तेरी शादी में हरा है हार तुलसा तेरी शादी में छप दिए तेरी शादी के। तीसरा कार्ड मैंने वृंदावन भेजा, तीसरा कार्ड मैंने वृंदावन में भेजा। कृष्णा रचावे रास तुलसा तेरी शादी में, कृष्णा रचावे रास तुलसा तेरी शादी में। छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के। चौथा कार्ड मैंने गोपियों को भेजा, चौथा कार्ड मैंने गोपियों को भेजा। गावे मंगलाचार तुलसा तेरी शादी में, गावे मंगलाचार तुलसा तेरी शादी में। छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के। पांचवा कार्ड मैंने घर वालों को भेजा, पांचवा कार्ड मैंने घर वालों को भेजा। आकर दे आशीर्वाद तुलसा तेरी शादी के, आकर दे आशीर्वाद तुलसा तेरी शादी में। छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के। छठवा कार्ड सब देवों को भेजा, छठवा कार्ड सब देवों को भेजा। फूलों की करे बरसात तुलसा तेरी शादी में, फूलों की करे बरसात तुलसा तेरी शादी में। छपा दिए कार्ड तुलसा तेरी शादी में, छपा दिए हैं कार्ड तुलसा तेरी शादी के। जय तुलसी दामोदर विवाह की जय। जय जय तुलसी माता। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया। हमारा तो टाइम हो गया है। गीत भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया आज के प्रसंग के ऊपर, या हम समापन प्रार्थना लें? समापन करते हैं दीदी। जी भैया आप समापन प्रार्थना ले लीजिए भैया। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। कल हमारा रामायण का पाठ है, तो कल हम सब फिर मिलते हैं कल के प्रसंग के ऊपर। तो भैया आप मीटिंग एंड कर दीजिए भैया।